तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी वूफा अपने एक ट्रेजर का यूज करते हुए क्विंचेन के भागने के सभी रास्तों को बंद कर देता है, जो देखते ही क्विंचेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उस ट्रेजर की वजह से ओल्ड युआन की पावर भी सप्रेस हो चुकी होती है और अब वह वहां पर काफी बुरी तरीके से फंस चुका होता है। तभी उसकी नजर वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड के ऊपर पड़ती है, जिसे आज से लगभग 200 साल पहले जी वूसी ने सील कर दिया था। और अब उस फॉरबिडन ग्राउंड को देखते ही क्विंचेन ओल्ड युआन की बची खुची पावर और अपने फॉर्मेशन नॉलेज का यूज करते हुए उस फॉरबिडन ग्राउंड के फॉर्मेशन के आर पार चला जाता है। यह देखकर जी वूफा को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वह पिछले 200 सालों से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आज तक वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया और क्विंचेन बिना किसी प्रॉब्लम के उस फॉर्मेशन के आर पार चला गया। यह देखते ही वह गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वह भी क्विंचेन की ही तरह उस फॉर्मेशन के आर पार जा सके। दूसरी ओर उस फॉर्मेशन के पार जाने के बाद क्विंचेन सेंस करता है कि जी वूफा ने उस जगह पर एक ब्रिज फॉर्मेशन बना रखा होता है, जिस वजह से उसे एक फॉर्मेशन को पार करने के बाद एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन ब्रिज को पार करना है और उस ब्रिज को पार करने के बाद उसे एक दूसरे फॉर्मेशन को भी पार करना है और यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से जी फैमिली का कोई भी फॉर्मेशन मास्टर आज तक इस फॉर्मेशन को अनलॉक नहीं कर पाया है और अब क्विंचेन धीरे धीरे उस ब्रिज को वहां पर पार करने लगता है। दूसरी ओर जी वूफा गुस्से में लगातार फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है। तभी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, जी वूफा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यह बच्चा जिंदा चाहिए क्योंकि मैं इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना चाहता हूँ। यह बच्चा सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने के बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। यह सुनते ही जी वूफा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बच्चे की बॉडी देने के लिए तैयार हूँ, पर यह बच्चा फॉर्मेशन के अंदर जा चुका है तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वह डीमन किंग बोलता है, तुम्हें बस इस फॉर्मेशन के ऊपर एक क्रैक बनाना है। उस क्रैक के रास्ते में सीधा फॉर्मेशन के अंदर जाकर इस बच्चे की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकता हूँ। यह आइडिया जी वूफा को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी डीमन किंग जी वूफा की बॉडी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब डीमन किंग को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब सुई वहां पर नील डाउन करते हुए डीमन किंग को ग्रीट करता है। अब जी वूफा अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे अब उस फॉर्मेशन के ऊपर एक छोटा सा क्रैक बन जाता है और अब उसी क्रैक के रास्ते डीमन किंग काफी तेजी से उस फॉर्मेशन के अंदर घुसते हुए सीधा क्विंचेन के सोल सी के अंदर जा पहुंचता है और अब वह क्विंचेन के सोल सी के अंदर पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, इस बच्चे के सोल सी के अंदर सच में काफी ज्यादा डेंस एनर्जी मौजूद है। यह बच्चा सच में एक पियरलेस जीनियस है और इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने के बाद मेरा सामना यहाँ पर कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से उसके सामने गोल्डन डीमन सीड अपीयर होता है। अब अपने सामने गोल्डन डीमन सीड को देखते ही डीमन किंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, यह तो डीमन एम्परर सीड है। इस बच्चे की बॉडी के अंदर पहले से ही एक डीमन एम्परर मौजूद है। तभी गोल्डन सीड लगातार उस डीमन किंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही डीमन किंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वह गोल्डन सीड के अटैक से वहां पर नहीं बच पाता है। लगातार काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होने लगता है, जो देखते ही अब वह वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी फुल पावर का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एक बैरियर बनाता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर भी वहां पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही डीमन किंग की हालत खराब हो जाती है और अब वह अपनी जान बचाकर काफी तेजी से क्विंचेन के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है और अब वह काफी तेजी से वापस जी वूफा की बॉडी के अंदर जाकर छिप जाता है। यह देखकर जी वूफा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें इस बच्चे की बॉडी दे दूंगा तो तुम मुझे फ्री कर दोगे, तो आखिर तुम दोबारा से मेरी बॉडी के अंदर क्यों आ गए? तभी डीमन किंग इरिटेट होते हुए बोलता है, इस बच्चे की बॉडी के अंदर पहले से ही एक डीमन एम्परर मौजूद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंशिएंट डीमन इतनी जल्दी एक डीमन एम्परर को इस जगह पर भेज देंगे। आखिर मुझे इस बच्चे से अभी यहाँ पर क्यों मिलना था? मैंने सोचा था कि जब तक डीमन एम्परर्स यहाँ पर रिवाइव होंगे तब तक मैं इस वर्ल्ड के ऊपर राज करूंगा, पर मेरे सामने ही एक डीमन एम्परर खड़ा है। यह बोलते हुए वह गुस्से में वहां पर चिल्लाने लगता है। अब यह सुनकर जी वूफा सोचने लगता है, तो यह बच्चा डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, और अगर यह डीमन क्लैन से बिलोंग करता है तो आखिर यह जी फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में क्या करना चाहता है? मुझे इसे कैप्चर करके
इसकी मेमोरी को खंगालना होगा, जिसके बाद ही मुझे इसके रियल मोटिव के बारे में पता चल सकता है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर यह इस फॉर्मेशन के अंदर कब तक छिप कर रहता है, क्योंकि जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड के दरवाजे को बस वही पर्सन अनलॉक कर सकता है जिसके पास जी फैमिली की ब्लड लाइन हो। तो यह बच्चा चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, यह फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और जैसे ही यह इस फॉर्मेशन से बाहर आएगा, मैं इसे कैप्चर कर लूंगा। और अब वह ग्रेट एल्डर को आगे बुलाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सभी पावरफुल सोल्जर्स के साथ इस फॉर्मेशन गेट को गार्ड करो। जैसे ही वह बच्चा इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करे, तुम उसे तुरंत ही कैप्चर करके उसे मेरे पास पेश करना। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर अपने सभी पावरफुल सोल्जर्स के साथ उस फॉर्मेशन को वहां पर गार्ड करने लगता है। तभी जी वूफा सुई से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम जी फैमिली के उन सभी डिसाइपल्स को पकड़कर उन्हें मेरे साथ लेकर चलो। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बैप्टिज्म रूम के अंदर क्या हुआ था और आखिर हमारे डेमोनिक फॉर्मेशन को किसने डिस्ट्रॉय किया। यह सुनते ही जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन फॉर्मेशन ब्रिज को पार करते हुए फॉर्मेशन के दूसरे लेयर तक पहुंच जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन के दूसरे लेयर को भी पार करने में कामयाब हो जाता है। और अब क्वीन चैन फॉरबिडन ग्राउंड के गेट के सामने खड़ा होता है। वहीं पर अब उसकी बॉडी के ऊपर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हट चुका होता है, जिससे वह वहां पर चैन की सांस लेता है। और अब वह ओल्ड युआन से बोलता है, ओल्ड युआन, जब वह डीमन किंग मेरे सोल सी के अंदर एंटर हुआ था, अबे तुमने उसे खा क्यों नहीं लिया? अगर तुम चाहते तो उसे मार सकते थे, पर तुमने उसे भागने क्यों दिया? ओल्ड युआन बोलता है, वह डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और उसके ट्रेजर की वजह से अभी भी यहाँ पर मेरी पावर सप्रेस है, जिस वजह से अगर मैं उसके ऊपर अटैक करता और वह मुझसे बचकर भागने में कामयाब हो जाता तो मेरे आजाद होने की खबर यहाँ पर डीमन रैलम में चारों ओर फैल जाती, जिससे तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। इसीलिए मैंने उस डीमन को यहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के जाने दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रम्प कार्ड हूँ। और जब तक डीमंस को मेरे बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक डीमंस तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे और सही मौका देखकर हम पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यह आइडिया क्वीन चैन को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड की ओर आगे बढ़ता है और अब वह उस दरवाजे को देखते हुए बोलने लगता है, आज से 200 साल पहले जी वूसू ने इस फॉरबिडन ग्राउंड को सील कर दिया था, पर जी वूसू कोई बेवकूफ नहीं था जो अपने फैमिली को पनिश करने के लिए इस फॉरबिडन ग्राउंड के सामने इतना ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन सील सेट करे। यह फॉर्मेशन सील इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे मैं भी अनलॉक नहीं कर सकता हूँ। जी वूसू मेरे लिए इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर फ्यूजन फ्रूट लेने के लिए गया था और जब वह वापस लौटा तब उसने इस फॉरबिडन ग्राउंड को सील कर दिया। मैं मानता हूं कि यह फॉरबिडन ग्राउंड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, पर फिर भी आखिर जी वूसू को इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर ऐसा क्या दिखा जो इसने इस फॉरबिडन ग्राउंड को हमेशा के लिए सील कर दिया। अब इस बारे में तो मुझे इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, पर मैं इस फॉरबिडन ग्राउंड के दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता हूँ। और अब क्वीन चैन अपने पास से रोयू को बाहर निकालता है। अब क्वीन चैन को देखते ही रोयू वहां पर उसे गले लगाते हुए रोने लगती है और बोलती है, क्वीन चैन तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? तभी क्वीन चैन अपने रियल फॉर्म में आते हुए बोलता है, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। और अब क्वीन चैन रोयू को उस दरवाजे को टच करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही रोयू आगे बढ़ते हुए फॉरबिडन ग्राउंड के दरवाजे को टच करती है। उस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर से काफी खतरनाक स्नो एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है। यह देखते ही रोयू बोलती है, यह तो जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड का दरवाजा है। आज से लगभग 300 साल पहले एक फियरलेस जीनियस ने इस फॉरबिडन ग्राउंड को ढूंढा था और उन्होंने मेरी जी फैमिली को यह फॉरबिडन ग्राउंड गिफ्ट कर दिया था। और इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर मेरी जी फैमिली के बस फियरलेस जीनियस लोगों को ही जाने की परमिशन थी। पर आज से लगभग 200 साल पहले जब एंसेस्टर जी वूसू इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर गए तो वापस लौटने के बाद उन्होंने इस फॉरबिडन ग्राउंड को सील कर दिया। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर जी वूसू ने इस फॉरबिडन ग्राउंड को सील क्यों किया था? अब रोयू उस दरवाजे से निकल रही आइस एनर्जी को आगे बढ़ते हुए सेंस करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।